नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भूषण कुमार सिंह, पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज, पश्चिम चंपारण। ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के अंतर्गत आता है। और आज अपने सभी किसान भाइयों जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनके लिए, और जो खासकर मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं किसान भाई हैं, उनके लिए मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो मुर्गियों में होती है, जिससे कि अत्यधिक मुर्गियों में मौत का कारण बनता है अगर उसका सही से निदान ना किया जाए। इस बीमारी का नाम है रानीखेत बीमारी, जिसको न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं हम लोग। जो इसका एक तरह से पहला बार जब इसका स्ट्रेन जब खोजा गया तो जो उत्तराखंड का रानीखेत एरिया है वहाँ पर इसको आइसोलेट किया गया था, तो उसी स्थान के नाम पर इस बीमारी का नाम दिया गया रानीखेत बीमारी। इस बीमारी में जो हम लोग मुर्गियों में देखते हैं, ये तो किसी भी उम्र में होता है, पर ये देखा जाता है कि जो 20-21 दिन की मुर्गियां हैं, 3 सप्ताह की मुर्गियां हैं, उसमें ज़्यादा उसमें ये लक्षण दिखता है और मुर्गियों में मौत का कारण बनता है। और अगर इस बीमारी का इलाज सही से नहीं किया गया हो या इसका रोकथाम नहीं किया गया हो तो ये करीब 50 से 60% मुर्गियों को मार देती है एक लॉट में। और अगर ये अपने अत्यधिक प्रभावी रूप में अगर फार्म में आ गया होता है तो फिर 100% मुर्गियों को भी मौत का कारण बनता है और पूरे मुर्गियों का जो भी पूरा समूह वो समूह ही खत्म हो जाता है। इस परिस्थिति में होता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो अत्यधिक नुकसान उनको उठाना पड़ जाता है। तो ये जो बीमारी है रानीखेत बीमारी, इसको पहचानने का कुछ मुख्य लक्षण है। पहला ये है कि ये तो सामान्यतः किसी भी उम्र में हो सकता है, पर देखा गया है कि ज़्यादातर ये 3 सप्ताह के आसपास में ये बीमारी ज़्यादा मुर्गियों में क्या बोलता पनपता है और उस पर ज़्यादा प्रभावित होता है। और इस बीमारी में जो लक्षण दिखता है उसमें है कि इसमें छींकें भी आती हैं, खांसी भी होता है, मुर्गियों को देखा जाता है कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस कारण से क्या होता है कि वो मुंह खोल के सांस लेती है, उसमें आंखों में भी आंसू का स्राव होता है, आंखों में भी देखने में उसको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, जिस कारण आंखों में भी सूजन भी देखा जाता है। डायरिया और दस्त भी इस बीमारी में होता है, लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण। और इसमें मुर्गियों में देखा जाता है कि प्रायः हरा दस्त रानीखेत बीमारी में देखा जाता है। इसके अलावा कि दिमाग पर भी इस बीमारी का जो विषाणु है, जो कि आरएनए वायरस एक विषाणु जनित रोग है, उसका असर दिमाग पर भी होता है। तो दिमाग पर होने के कारण होता है कि इसमें आपको पैरालिसिस के भी लक्षण दिखता है। और उसमें फिर एक और जैसे सिम्टम लक्षण आता है कि मुर्गी आकाश की तरफ देखती है, गर्दन टेढ़ा हो जाता है। और इसके अलावा है कि जो भोजन की नली है उसमें भी क्या सूजन देखने को मिल सकता है। तो ये सभी मुख्य लक्षण है जिससे कि पशुपालक भाई समझ सकते हैं कि उसके मुर्गियों में रानीखेत बीमारी का प्रकोप आ गया है। तो इसके रोकथाम के लिए जिसमें जो ये विषाणु जनित रोग है, तो जैसे कि हम लोग कोरोना के काल से देख रहे हैं कि जो भी विषाणु जनित रोग है उसका खासकर टीकाकरण से ही हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, और वही अचूक रोकथाम है। क्योंकि अभी भी जिस तरह कोरोना का कोई इलाज अभी तक नहीं बन पाया है, उसी दवा नहीं बन पाई है, उसी तरह अगर रानीखेत हो जाए तो उसका भी कोई विशेष दवाई उसके लिए नहीं बना है जो रानीखेत बीमारी से आपको बचा सकता है। बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही जो सहायक दवाइयाँ होती है जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में और दूसरी बीमारियों को रोकने में जो होता है प्रयोग, वो सब का ही वो प्रयोग कर सकते हैं। और इसलिए इस बीमारी में रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका रोकथाम में है कि टीकाकरण। सभी विषाणु जनित रोग, जो भी विषाणु जनित रोग है, मुख्यतः सभी के लिए टीका उपलब्ध है। उसी प्रकार रानीखेत का भी टीका उपलब्ध है। और इसका जो टीका है, पहला टीका जो होता है वो चूजे में जब 5 से 7 दिन की उम्र होता है उसी समय देना चाहिए। उस समय जो होता है हम लोग F1 लाइव स्टेन या लसोटा जो टीका है उसको लगवाते हैं। इसके अलावा है कि हम लोग फिर 8 से 9 सप्ताह पर R2B जो बूस्टर है वो बूस्टर लगवाते हैं R2B का। और इसके बाद है कि उसी बूस्टर टीका को हम लोग फिर 16 से 17 सप्ताह पर फिर पुनः उसको हम लोग चलता रिपीट करवाते हैं। तो पहला बार टीका 5 से 7 सप्ताह पर लगा सकते हैं, दूसरा F1 लाइव का, दूसरा जो टीका है R2B स्ट्रेन का वो हम लोग 8 से 9 सप्ताह पर, और उसको फिर से रिपीट करना चाहिए आपको 16 से 17 सप्ताह के बीच में। फिर से दोबारा जो R2B स्ट्रेन का टीका वो उसका रिपीट करना है, उसे रिपीट करना चाहिए।
और अगर ये बीमारी का लक्षण अगर आपके फार्म पर दिख रहा है, आपके मुर्गियों में दिख रहा है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अगर F1 लाइव स्ट्रेन का टीका हम लोग सभी मुर्गियों को दे दे, ये टीका मुख्यतः नाक में दिया जाता है या आंखों में दिया जाता है। अगर मुर्गियों का जो ग्रुप समूह है वो बड़ा समूह है, तो पीने वाले पानी में भी इस टीका को मिला के हम लोग दे देते हैं, तो भी ये बीमारी तो भी मुर्गियों को ये बीमारी से बचा सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी मुर्गी पालन व्यवसाय जुड़े हुए हैं, तो वो अपने मुर्गी को बचाने के लिए रानीखेत बीमारी का टीका अवश्य लगवावे, जिससे कि वो जो आर्थिक नुकसान है इस बीमारी का उससे बचा सकते हैं और अपने पशुपालन से, अपनी मुर्गी पालन से अत्यधिक मुनाफा कमाते रहे। धन्यवाद।